यूपीएससी का परीक्षा परिणाम आ गया है। अंबेडकर नगर का भी एक होनहार यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में अंबेडकर नगर के विद्वता का एहसास कराया है। 571वीं रैंक ले आया है रजनीश पटेल ने। हम सीधे पहुंच चुके हैं रजनीश पटेल के घर पर। वैसे तो इस समय रजनीश पटेल है नहीं, दिल्ली में हैं, लेकिन उनके पिताजी मंदभान चौधरी इस समय मौजूद हैं। रजनीश जी जब पढ़ाई कर रहे थे जी, उस समय ही वो तय कर चुके थे कि अब हमको प्रशासनिक सेवा में जाना है? जी, उसका मूड वही था कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और तभी से तत्परता से वो जो है पूरा मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई किया है। आज उनको सफलता मिली है। चौथा प्रयास उनका रहा, तीसरा। कहीं आपको स्पेशली जो है प्राथमिक से ले करके और ग्रेजुएशन तक आप सामान्य स्कूल में ही इनका शिक्षा दी थी? शुरू में जो जूनियर हाई स्कूल जो है प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक जो यहाँ चल रहा था यहाँ पढ़ा। उसके बाद वहाँ जा कर के वही इंटर में जो है राम सेवक यादव से इंटर किया। वहाँ जो है पढ़ाई ठीक ठाक थी और वहाँ से उसका बेस बन गया। वहाँ जाने के बाद फिर DU में एडमिशन हो गया। वहाँ जो है फिर ग्रेजुएशन होने के बाद जो है दृष्टि IAS से जो है कोचिंग सेंटर पे जो। चौधरी साहब कितने बच्चे हैं आपके? हमारे हुई एक बच्चा है, रजनीश पटेल, एक लड़का है। वैसे मेरा परिवार लंबा है, मेरे 30-31 परिवार हैं, जॉइंट फैमिली मेरा है, लेकिन मेरे पर्सनल एक लड़का है। एक लड़का है। आप कितने दिन से वो दिल्ली में हैं? दिल्ली तो इंटर करने के बाद तब से दिल्ली में है आज तक। करीब 7-8 साल हो गया होगा। 7-8 साल हो गया। जी 7-8 साल हो गया। 7-8 साल एकलौता बच्चा आप छोड़ दिए हैं, आपको मोह नहीं लगता? मोह क्या, बच्चे की ज़िंदगी बनने के लिए मेरी बूढ़ी माँ थी। आप समझ लीजिए कि जब इंटर में गया है तो माँ कहती थी कि बच्चे को आप जंगल में छोड़ के चले आए। इससे वो नाराज़ भी रहती थी। हमने कहा कि जो है बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। ममता किसको नहीं होती है, लेकिन रो करके हम लोग दोनों पराने रो करके रह लेते थे। दादी को कुछ ज़्यादा ही प्यार? दादी तो रोती थी, उसको आड़े ले जा करके कहती थी। जब राम सेवक में उसका एडमिशन कराने के लिए हम ले गए तो उसको आड़े ले जा करके कहती थी भैया कहते हम नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चा जो था वो कहा कि नहीं दादी जो है वो कॉलेज बहुत बढ़िया, हम उसी में पढ़ेंगे। तो कहा कि अच्छा तुम भाग जाओ, बाप से ज़्यादा निर्दयी है, तुम भाग जाए यहाँ से। और डांट के भगा दिया ममता बस। आवासीय विद्यालय में जब हॉस्टल में आपने? जी हॉस्टल में जब छोड़ के आए तो इतना बड़ा बच्चा था, कक्षा 8 के बाद। हम लोग कैसे छोड़ के आए हैं, कैसे सहे हैं, उसको हमें लोग जान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन केवल बच्चे का भविष्य सोच करके हम लोग इतना परिश्रम झेले हैं। और जान लीजिए कि उसकी माँ कैसे जिंदा रहती थी, दिन भर खेती बाड़ी मतलब गाँव में गृहस्थी का काम करे। अब घर में जो है सबकी जिम्मेदारी दिखे, और शाम को कैसे सोती थी वही जानती थी। ममता किस माँ बाप को नहीं होता है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी के लिए तो करना ही पड़ता है। आज इसी दिन के लिए हम लोग इतना त्याग किए थे। यहाँ पर खुशी मनाए भाई, सब लोग खुशी, पूरा गांव मेरा खुशी से झूम रहा है। ये नात बात से लेकर के परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार तो है। मेरे पूरे जितने नात बात जितने शुभचिंतक हैं गांव वाले सब एकदम खुशी में, अलग अलग सब लोग कहीं मिठाई खिला रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं अपने। अवधाना इस्माइलपुर जी जो अंबेडकर नगर जलालपुर तहसील क्षेत्र में है, आज अवधाना इस्माइलपुर का नाम जो है देश के हर कोने में लिया जा रहा है। और सब लोग देख रहे हैं कि रजनीश पटेल नाम का एक लड़का जो 571वीं रैंक ले आया है, और इस कारण से अब रजनीश के नाम से इस गांव को जाना जाएगा। जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है। आप पेशे से क्या काम करते हैं? किसान हैं। आप किसान हैं। एक किसान होते हुए उस किसान का बेटा जब IAS बनता है जी, तभी आपने सोचा? सब बड़ा सवाल ये हम दर्शकों की तरफ से जो मन में आ रहा है कि क्या आपने कभी सोचा था कि मेरा बेटा IAS बनेगा? जी हम तो सोचे थे और बच्चे से भी कहते थे कि लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, एक दिन मंजिल चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इस चीज़ हमेशा बच्चे को हम कहते थे कि अपनी मतलब असफल कभी हो जाओ, जिससे जो है आप जो है कोई कभी डिप्रेशन में मत आना।
इसके लिए हम लोग पूरा पीछे से आपका सपोर्ट करेंगे। चौधरी साहब, क्या ये पढ़ाई करने में बहुत पैसा खर्च होता है आईएएस बनाने में? अब पैसे की बात जहाँ नहीं, तक है, जो लोग देख रहे हैं जी उनके मन में आएगा कि मेरा भी लड़का अच्छा जी। पढ़ने में है। नहीं, और कोई भी आम आदमी अगर चाहे मीडियम दर्जे का भी कोई हो तो उसके अंदर ये लगन है तो बच्चे को पढ़ा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ऐसे विद्यालय में एडमिशन करवा लेगा बच्चे का, तो वहाँ की खर्चा नाम की बहुत चीज़ नहीं थी, क्योंकि डीयू में जब एडमिशन कराया हूँ पूरे साल की फीस 7100 रुपये थी। और बच्चा जो है वहाँ गया, कोचिंग सेंटर में गया, तो यहाँ भी 7,000 8,000 रुपये फीस रहता है, जी। वही वहाँ पर भी। फीस तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगा जी, बशर्ते अब मेरिट में आया लड़का इसलिए एडमिशन वहाँ हो गया था जी। मतलब आईएएस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप किसान होते हुए। गार्जियन यदि मूड बना ले कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे जिस स्तर से मेहनत करेंगे, तो भाई थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। किसान आदमी है तो उसको तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये है कि हम तो कभी 1 महीने पिछले के बाद कभी नहीं सोचे कि हमको तीसरे महीने में पिछले कितना पैसा दिए थे, हम कभी नहीं सोचे। जो सामने आ रहा है उसको हम देखते थे। बहुत पैसा देना पड़ता है? नहीं, बहुत पैसा नहीं देना पड़ता था भाई। अब चूँकि बच्चा भी मेरा उस लायक था कि वो 1 पैसे अनर्गल नहीं लेता था मुझसे, तो उसमें हम कोई चाहेंगे कैमरामैन से कि दिखा दें, पूरा परिवार दिखा दें। आज सब लोग खुशी मना रहे हैं और ये रजनीश की देन है कि एवीएन न्यूज़ प्लस सीधे चल करके और अवधना इस्माइलपुर गांव में पहुंचा है। और हम उस जगह पर पहुंचे हैं कि जो एक संदेश दे रहा है इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि एक किसान का बेटा भी एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है और यूपीएससी की परीक्षा में एक अच्छा स्थान ले आ सकता है, यूपीएससी में उसका चयन हो सकता है। मंदभान जी, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जी।